हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज मैं आपको ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी और ब्लाउज की किस तरह से नापी आप लें और कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं इसमें बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड मैं बताती हूँ। तो देखिए ब्लाउज की सीना आपकी 36 है और कमर आपकी देखिए 17 है। तो इसको 2 बार मोड़ देंगे। उसके बाद देखिए 34। तो कमर की नाप आपकी 34 है। अब ब्लाउज की लंबाई, तो ब्लाउज की लंबाई आपकी 14 है। तो ब्लाउज की लंबाई लिख दें। उसके बाद बाँह की लंबाई, तो बाँह की लंबाई आपकी 9 आ रही है। और बाँह की मोहरी, तो मोहरी आपकी 5 है, इसको मोहरी बोलते हैं। तो ये 5 हुई। अब तीरा से आप बराबर करके आप ब्लाउज की लंबाई नापें पीछे की, तो ये 8 है। और उसके बाद आप तीरा नापें। तो सिलाई को लेके आपकी 3.5 होती है, तो इसको डबल करेंगे तो 7। तो 7 आपकी तीरा है, ठीक है। तो इतना आपको ब्लाउज में नापनी होती है। तो देखिए ब्लाउज की नापी सीना आपकी 36 + 2, तो 36 में 2 इंच सिलाई के लिए, कमर की 34 2 इंच सिलाई के लिए, ब्लाउज की लंबाई 14 2 इंच सिलाई के लिए, बाँह की लंबाई 9 1 इंच सिलाई के लिए। ये आपकी ये लंबाई और यहाँ से 2 इंच सिलाई जाएगी, ठीक है। इसलिए 2 इंच में सिलाई के लिए ले रही हूँ। उसके बाद मोहरी आपकी 5 2 इंच सिलाई के लिए, गला 8 1 इंच सिलाई 9, और तीरा आपकी 7। उसको बढ़ाना नहीं है, वो जितना रहती है उतनी रहना है। उसके बाद आप देखिए सिलाई के लिए आपको कैंची, धागा और लगेगी चौक। तो उसके बाद नापी। तो उसके बाद आप कपड़ा को निकालें, पूरी अच्छे से खोल ले कपड़ा को। उसके बाद मैं बताती हूँ, देखिए ये इसे कहते हैं बंद भाग, ठीक है, और इसे कहते हैं खुली भाग। तो बंद भाग से आपको कपड़ा को फोल्ड करना है। तो मैं एक बार कपड़ा को फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप कपड़ा को फोल्ड कर लें, ठीक। उसके बाद आप टेप से चौड़ाई की तरफ से नापें। तो ये देख सकते हैं 8, उसके 9 है। जो 36 की चौथाई भाग आपकी 9 होती है। तो 1 इंच या 2 इंच आप बढ़ा के कटिंग करें। तो मैं 1 इंच लेके कटिंग कर रही हूँ। अब लंबाई लेना है। तो लंबाई देखिए 14 थी, तो मैं 2 इंच बढ़ा के ले रही हूँ, तो 16। और इस तरह से आप सीधे टिक लगा दें। उसके बाद मैं गला की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5। आप देखिए 2.5 दिख रही है कि नहीं पता नहीं, 2.5। और तीरा आपको लेना है 7। तो आप यहाँ लेंगे 3.5। तो आप 3.5 यहाँ से लेंगे। देखिए 7 आती है तो 3.5। तो मैं यहाँ टिक लगाती हूँ। और जितना आपका तीरा है उतना आपकी मोहरी भी होगी, बाँह की मोहरी, तो ठीक है, उतनी आपकी बाँह की मोहरी। तो देखिए मैं बाँह की मोहरी 7 ले रही हूँ, ठीक है। अब आप सीधे इसको टिक लगा दें। अब मैं लंबाई, गला की लंबाई लेती हूँ 9 8 थी, 1 लेंगी बढ़ा के, तो 9। तो ये आपकी सिलाई में जाएगी, ठीक है। तो उस ब्लाउज की लंबाई आपकी, तो आप वहाँ देख रहे हैं 7, तो यहाँ मैं 7 ली, यहाँ 2.5, तो ऊपर 2.5, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वो गला भी की शेप थी, तो मैं भी तिरछा इस तरह से करके भी दे दें, ठीक। ये हो गई आपकी। उसके बाद वहाँ से आप 1 इंच लें
और इसका टिक लगा लें और गोल आकार की लेते हुए आप कोना तक चले जाएं। अब नीचे से आप लें 1/2 इंच, खुली भाग के पास 1/2 इंच लें और वहाँ से तिरछा आप टिक लगा दें, बिल्कुल इसी तरह। तो आप देख सकते हैं ये मैं पूरी नापी की टिक लगा दी हूँ। अब मैं इसे कट करती हूँ, बस इसी के ऊपर आपको कटिंग करनी है। तो बिल्कुल इसी की तरह आप कटिंग कर दें इसी के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये कट हो गई है ब्लाउज की बैक साइड की। अब उसके बाद मैं चोली और तख्ती के लिए मैं लूँगी। तो चोली बनाने के लिए मुझे लेनी है 36 की, आपको पड़ेगी 12, ठीक है। तो मैं 12 में इस तरह टिक लगाती हूँ और उसके बाद आप इसे फोल्ड कर दें। 12 के पास से लेके फोल्ड करनी है, बिल्कुल इसी तरह से। अब उसके बाद जो कपड़ा आप जिस साइड से कटिंग किए थे उसी साइड से आप इसको फिर से फोल्ड करें। बंद भाग इस तरह से आपको फोल्ड करनी है, ठीक है। अब उसमें वो पीछे वाली बैक वाली वो आप लगा दें इधर, उसी के नाप से आपको चोली और तख्ती निकालनी है, ठीक है। तो मैं पीछे की ब्लाउज की इस तरह से बैठा देती हूँ और नीचे से मैं लूँगी 1 इंच, साइड से लूँगी मैं 3 इंच। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड, थोड़े से आप चुकोगे तो आपकी ब्लाउज नहीं हो पाएगी, ठीक है। और यहाँ से आप लो 1.5 इंच। बहुत इजी तरीके में बता रही हूँ, आप इस तरह सीख जाओगे तो आप कोई भी साइज की चोली और तख्ती निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। और आप गला के पास 6 लीजिए, कोई 5 लेते हैं कोई 6 लेते हैं, ठीक है। तो 6 लीजिए और यहाँ आप 2.5 लिए थे गला में, तो मैं 1/2 इंच बढ़ा के लूँगी तो 3, आगे आपको 1/2 इंच बढ़ा के लेना है, ठीक है। और तिरछा आपको इस तरह से टिक लगा देनी है और बाकी आप इसी तरह से इसको घुमा दीजिए उसके साथ। चारों तरफ आप इस तरह से टिक लगा दीजिए बैठा के, ठीक है। अब इसे उठा दीजिए। तो देखिए आप इस तरह से आप शेप देख रहे हो। उसके बाद मैं यहाँ से लूँगी 1 इंच या 1/2 इंच आपको लेना है। तो मैं 1/2 इंच 1 इंच लेके मैं इस तरह से गोल कर ली और इधर से मैं 1/2 इंच अंदर की ओर से मोहरी को इस तरह से शेप दूंगी। और मोहरी के बाँह की मोहरी के पास मैं इस तरह से 2.5 इंच लूँगी और आप देख सकते हैं यहाँ 3 आपको भाग करना, 3 पार्टिसिपेट करना है और इसे मैं इस तरह से शेप कर दूँगी गोल आकार में। और दोनों के बीच बीच में आपको इस तरह से तिरछा टिक लगाना है। तो इस तरह से आप तिरछा टिक लगा लें, ठीक है। तो देखिए आप फ्रेंड खुद देख सकते हैं चोली और तख्ती की शेप आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी के ऊपर आपको कट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी तरीके से चोली और तख्ती निकल गई। तो बिगनर जो भी हैं तो उनको बहुत इजी लगेगी। आपको सीखने हो तो आप इससे सीख सकते हो और घर पे खुद कटिंग कर सकते हो, सिलाई भी। तो देखिए 2 आपकी निकल गई। अब ये हो गई। अब इसके बाद मैं निकालूंगा, देखिए बंद भाग है, ये खुली भाग है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि गलत कभी मत कपड़ा काटिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है सीने में, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। तो इसे मैं एक बार फोल्ड की, फिर दूसरी बार मैं फोल्ड की। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो मैं 2 बार फोल्ड की हूँ और उसके बाद मैं लूँगी लंबाई 9, ठीक है। बंद भाग से भी खुली भाग से भी मैं 9 लूँगी और चौड़ाई आपकी 8 है। तो मैं यहाँ मोहरी 5 थी तो मैं 1 इंच बढ़ा के 6 ले ली। तो चौड़ाई मेरी 8 है तो मेरी उसकी आधा मुझे खुली भाग में 4 लेनी है, तो मैं 4 ले लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद आप गोल करते हुए साइड में इस तरह से कट दें और जो आपकी मोहरी है मोहरी से इस तरह मिला दें।
तो बिल्कुल इस तरह से आप करो, देखो आपकी बाँह की शेप किस तरह से आ गई। तो खुली भाग से आपको कटिंग करनी है, बंद भाग से नहीं। ठीक है, तो ये कट हो गई आपकी। उसके बाद आप 2 को ले लें, जैसे 4 है तो आप 2 लें और हाफ इंच तिरछा आपको इस तरह से निशान लगानी है और इसे आप 2 को इस तरह पकड़ लें और इस तरह से कट कर दें। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद आप खोल के आप देखिए, ये एक साइड की पल्ले है, ये एक साइड की। ठीक है, दोनों बाह की पल्ले आपको दिख रही है। उसके बाद मैं फिर से लंबाई ले रही हूँ, तो 12 है और ये जो आपकी जो बची हुई है स्ट्रिच, तो इससे ये आपकी चोली निकल गई थी और तख्ती, और ये आपकी पट्टी निकलेगी। तो यहाँ लंबाई आपकी 10 है और ये चौड़ाई आपकी 4 है, सॉरी। तो फिर से मैं पट्टी निकालूंगी, जो एक्स्ट्रा कपड़े आपके पास बचे हैं। तो इस तरह से आप मोड़ लें और लंबाई मैं लूँगी, लंबाई ले रही हूँ मैं 4.5 और चौड़ाई में लूँगी 10। मैं सीधे कर ले रही हूँ कटिंग करके। तो चौड़ाई में ले रही हूँ 10 और उसे आप सीधे इस तरह से निशान लगा दें। ठीक है, अब मैं यहाँ से लूँगी 1 इंच और खुले भाग से लूँगी मैं हाफ इंच और इसे मैं तिरछा निशान लगा दूँगी इस तरह से। उसके बाद आप इसे थोड़ी सी अंदर की ओर करते हुए आप इसे शेप दें और फिर से कट कर दें आप। तो आप देखिए दोनों पट्टी मेरी निकल चुकी है, देख रहे हो फ्रेंड। ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये आपकी ब्लाउज़ की पट्टी में लगेगी। चलिए, उसके बाद जितनी मेरी कपड़े कटी हुई है अस्तर की, अब मैं ब्लाउज़ की कपड़े लेती हूँ। और देखिए, फिर बता रही थी खुले भाग और ये बंद भाग, ये हमेशा नोटिस कीजिएगा, उल्टे साइड में कभी मत काटिएगा। तो मैं बंद भाग से इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, एक बार आप मोड़ लीजिए और उसके बाद अपने पीछे के जो आपके निकले हुए हैं ब्लाउज के, तो उसे आप बैक साइड के, तो उसे आप इसमें बिठा लें। अब ये देख लीजिएगा, गलती बहुत लोग कर देते हैं कि सिंपल ऐसे कटिंग कर देते हैं, कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं देखिए बता रही हूँ, मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से बिठाएं और मैं बहुत इजी तरीके को बताती हूँ। पिन आपकी आती है सेफ्टी पिन, तो वो आप इस तरह से लगा दें, आपको आसान होगी, कपड़ा इधर से इधर हिलेगी नहीं। तो मैं चारों तरफ से इस तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए कपड़ा आपकी हिल रही नहीं, ना कहीं इधर से इधर घसक रही है। अब इसमें आप इजी से आराम से कटिंग कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है पीछे की। तो ब्लाउज की पीछे साइड की कटिंग मेरी कंप्लीट। ठीक है, अब इसे रखिए। उसके बाद अब चोली की कटिंग में बताती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आप फोल्ड करोगे बंद भाग की तरफ से, बिल्कुल इस तरह से। तो आयरन कर लीजिएगा, मैं तो आयरन नहीं की हूँ, बहुत दिक्कत होती है, आप लोग आयरन जरूर कर लीजिएगा, तो उसमें आपको कपड़ा बैठाने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं चोली इस तरह से बैठा रही हूँ। फिर से आप पिन अप कर ले इस तरह से, बहुत इजी होती है इससे कटिंग करने में। इस तरह से मैं चोली सेट कर ली। अब मैं तख्ती भी इसी तरह से लगाऊंगी। तो बिल्कुल मैं सब में इसी तरह से बिठाऊंगी। देखिए इसी तरह से मैं बाँह भी लगाऊंगी
और इसी तरह से मैं पट्टी भी, तो मैं सबको इसी तरह से कट करके निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरी ये निकल चुकी है। तो 2 मेरी अस्तर, 2 मेरी ब्लाउज पीस, सबकी देखिए 4-4 इस तरह से आप निकाल लें। तो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं बताती हूँ। तो ये मेरे पीछे की भी रेडी। अब मैं आपको अब मैं इसे आपको सीने के लिए बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से पिनअप मैं कर ली हूँ और इस तरह से स्टिचिंग करना शुरू कर दें आप। बिल्कुल चारों तरफ से इस तरह घुमा लें। और मैं ये बता रही हूँ आपकी तख्ती की कि आप इस तरह से सीधा सिए और इसे आप इस तरह से पलट दें और फिर से आप पिनअप कर लें। बहुत आसानी होती है इससे, आपके कपड़े इधर से इधर नहीं घसकते हैं। ठीक है, इसे पिनअप कर लें आप। तो फ्रेंड, आपको मेरी सिलाई के तरीके अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं और अच्छे तरीके से आपको कटिंग के बारे में और सिलाई के बारे में बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से लगा ली हूँ और मैं इसे स्टिचिंग करती हूँ। बस चारों तरफ से इस तरह घुमा दीजिए आप। तो देखिए मेरी दोनों कंप्लीट हो चुकी है तख्ती। अब मैं पट्टी को इसी तरह से करूँगी। तो बिल्कुल इसी तरह से पट्टी को भी मैं सियूँगी। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पलट दूंगी। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से पलट दी। तो इस तरह से मेरी दोनों पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपकी ब्लाउज की पीछे साइड की मैं आपको सीने के लिए बताती हूँ। तो इस तरह से आपको सीधे पहले कर लेनी है कपड़े को, ब्लाउज के कपड़े को इस तरह से सीधे करके आपको बैठानी है। देखिए इसे उल्टे बोलते हैं, उल्टे साइड है, ये सीधी साइड है। तो देखिए फ्रेंड, आप फिर से आप पिन इस तरह से लगाएं, सेफ्टी पिन इस तरह से लगाएं आप, और जस्ट आप कटिंग के साथ साथ इस तरह से लगा लीजिए और इस तरह से आप स्टिचिंग कर दीजिए। मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं कर ली और ये आप निकाल दीजिए। और देखिए जहाँ कट है इस तरह से आप तिरछे से हल्की सी कट मारें। इससे क्या होती है कि आपकी ब्लाउज की कट बहुत अच्छा से दिखी कटिंग। और इस तरह से आप पलट दीजिए। उसके बाद देखिए कितने अच्छे से शेप दिख रही है। उसके बाद चारों तरफ से आप इस तरह से चला दीजिए, सी दीजिए, स्टिचिंग इस तरह से कर दीजिए चारों तरफ से। तो मैं करके दिखाती हूँ। अब देखिए बाह मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीछे की आप देखिए किस तरह से मैं स्टिचिंग मारूंगी। तो यहाँ से मैं 1 इंच लेती हूँ खुली भाग से, और बंद भाग को मैं देखिए 1 इंच है, और बंद भाग को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। वहाँ से मिला के जहाँ मैं टिक लगी है उसे अच्छे से पूरे दबा दूंगी ताकि वो शेप आ जाए। देखिए कट का शेप आ रही है लंबी लंबी, और यहाँ से मैं लूँगी 6 और यहाँ टिक लगा के सीधे खींच दूँगी। फिर यहाँ से मैं टिक लगाऊंगी 6 और यहाँ से मैं सीधे टिक लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे भी आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो 1/2 इंच इसे ले और बस 1/2 इंच लेके बस सिलाई कर देती थी।
लॉक कर दें। इस तरह से 1/2 इंच लेके आप तिरछी सिलाई कर दें। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग फ्रेंड, आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, ज़रूर सपोर्ट कीजिए मुझे और इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मेरी सिलाई दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको चोली किस तरह से सीनी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस साइड को इस कोने से दूसरे कोने पे आपको इस तरह से मिलानी है। उसके बाद मैं लंबाई लूँगी बंद भाग से 3, देख रहे हैं, और चौड़ाई लूँगी मैं 1.5, देख रहे हैं 1.5, और मैं इसे तिरछी टिक लगा देती हूँ। और इसे मैं देखिए ऐसे मत कीजिएगा, मैं बता दे रही हूँ कि इधर साइड से, जैसे बहुत लोग इधर साइड से लगाएंगे तो इधर साइड से नहीं कीजिएगा, गलत होगी। तो आप बंद भाग से, इस तरह से मैं बंद भाग से बता रही हूँ, इस तरह से, और इधर आप तिरछी सिलाई करें। देखिए सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद आप यहाँ से 3 इंच लें और इसको 1/2 इंच सिलाई कर दें। देखिए 1/2 इंच यहाँ से टिक लगा लें और इस तरह से तिरछी सिलाई कर दें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी सुंदर कटोरी बनी हुई है। अब दूसरी भी मैं इसी तरह से शेप करूँगी। तो मेरी ये चोली तख्ती कंप्लीट है। अब मैं चोली को और तख्ती को साथ में जॉइंट करूँगी, मैं उसे भी आपको दिखाती हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से आप 1/2 इंच लेते हो, थोड़ा सा बता दो। अब मैं देखिए बाँ, तो मेरी दोनों बाँ कंप्लीट है, दोनों पट्टी भी कंप्लीट है, और ये चोली तख्ती भी मैं कंप्लीट कर चुकी, और पीछे की भी ब्लाउज की कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आगे की पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको सीधा कर लेना, उल्टी कर लेनी है, और उसके बाद आपको इस तरह से पलट देनी है। तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये सिलाई को आप इस तरह से दबाएं और उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई कर दें। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल थोड़ा सा भी मत छोड़िएगा, वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। अब छोड़ दोगे बीच से तो नहीं आपको समझ में आएगी। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद देखिए मैं दोनों मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इधर से पलट के इस तरह से सिलाई करूंगी। 1/2 इंच सिलाई करनी है, लॉक कर लें, और 1/2 इंच इधर से सिलाई कर लिया आप गला से मोहरी तक। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए मेरी दोनों साइड से हो चुकी है। कंप्लीट इस तरह से देखिए दोनों साइड से। अब मैं आपको बाह लगाना बताऊंगी। तो देखिए मैं एक ये साइड की कटिंग है, ये इधर साइड की है, और ये कट दिख रही है ये इधर साइड से, इधर की पल्ला है। तो देखिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से बाह लगाना बताऊंगी। तो दोनों को इस तरह से ऐसे से मिला लें, और उसके बाद जो बीच से होती है शेप वहाँ पकड़ लें, और जहाँ सिलाई है उस सिलाई से मिला दें, और वहाँ सेफ्टी पिन लगा दें इस तरह से। और उसके बाद आप
उसके बाद आप इसे 1/2 इंच लेके सिलाई कर दें। अच्छा से बैठा के आप इसे सिलाई कर दें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये सिलाई हो चुकी है। देखिए कहीं से भी मुड़ी नहीं है। तो मेरी दोनों बाह इस तरह से कंप्लीट यहाँ पे आप लगाएं और उसके बाद आप सी लें। तो देखिए मेरी दोनों साइड कंप्लीट। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ से आप 1.5 इंच लेते हुए आप कमर तक, बाह की मोहरी से 1.5 इंच लेते हुए कमर तक आपको 1.5 इंच सिलाई करनी है। तो इस तरह से आप 1.5 इंच आप इस तरह से टिक लगा लें। 1.5 इंच यहाँ से करते हुए 1.5 इंच आपको यहाँ तक सीनी है और इधर साइड से भी आपको 1.5 इंच इस तरह से लेते हुए सीनी है। तो देखिए मैं कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह मेरी सिलाई हो चुकी है। अब ये खुली भाग है तो मैं काजघर आपको बताती हूँ कि इधर की पट्टी कैसे लगानी है। तो मैं दो तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो आपको ये बंद है, सिली हुई है, तो आप 1/2 इंच से लेंगे और 1/2 इंच आगे से भी, ठीक है। इस तरह से आप टिक लगा के कटिंग करें। और एक टेप से भी, तो टेप से आपकी 8 हो रही है तो 1 इंच आप बढ़ा के ले तो 9 लें, तो सिलाई में जाएगी हाफ। अब मैं इसे आपको बताती हूँ पट्टी कैसे सीनी है। तो देखिए पहले सीधे से आप इस तरह से सिलाई कर लें। उसके बाद देखिए सिलाई होगी, उसके बाद आप पलट दें इस तरह से। उसके बाद चारों तरफ से आप इस तरह से स्टिचिंग कर दें। ये देखिए फ्रेंड, ये हो गई। अब इसे जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे आप कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए पट्टी मेरी कंप्लीट है। अब मैं इसे आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो बंद भाग से आपको इस तरह से सीनी है। और इधर से लॉक कर लें। और थोड़ी सी जो कपड़े बच रही है इसे आप इस तरह से अंदर की ओर करके फोल्ड करके सी दें। इस तरह से लॉक कर लें। उसके बाद इसको आप इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको फिर एक बार फोल्ड इस तरह से कर लीजिए। इसको अंदर की ओर करके आपको इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से आप दूसरी पट्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से सीनी है। और ये आपकी बंद भाग ये अंदर की ओर और ये आपकी ऊपर की ओर निकालनी है। तो ये थोड़ी चौड़ी पट्टी लगेगी, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी पलटनी है, सीनी है। चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए मेरी पट्टी रेडी हो चुकी है और मैं इसे फिर बिल्कुल उसी तरह से सीऊंगी। तो एक में हुक घर बनेगी और एक में हुक लगेगी। तो ये चौड़ी पट्टी आपकी हुक घर बनेगी और जो अंदर की ओर है वो हुक लगेगी उसमें। तो इस तरह से फिर से भी अंदर की ओर फोल्ड कर दें। तो देखिए इस तरह से आपको सीनी है। उसके बाद थोड़ी सी 1/2 इंच इस तरह से आप दबा लें।
मेरे घर में बहुत बच्चे हैं, आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। तो ये देखिए, इसे बंद अंदर की ओर नहीं करनी है, इसको बाहर की ओर निकालनी है। इस तरह से अंदर की ओर नहीं करनी है, बाहर की ओर। तो देखिए इस तरह से जो सिलाई है उसके ऊपर से आपको इस तरह से सीनी है। एक बार आप इसे लॉक कर ले फिर से। बिल्कुल इसी तरह से सी लीजिए। तो देखिए फाइनली मेरी ब्लाउज कंप्लीट हो चुकी है। और आप देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं ब्लाउज आपको बताई हूँ, और बहुत आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप सिएगा। और देखिए ब्लाउज की कटिंग भी बहुत अच्छी से उभर के आई है और सिलाई भी बहुत अच्छी से उभर के आई है। तो देखिए फ्रेंड, और ये देखिए ब्लाउज की भी कटिंग भी बहुत अच्छी से कट दिख रही है। तो मेरी मम्मी की ये ब्लाउज पीस है कटिंग ब्लाउज की, तो उनको प्लेन पसंद है, इसलिए मैं गला में कोई डिजाइन नहीं दूंगी, बस भी का डिजाइन दूंगी। तो आपको पसंद लगी फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहे। और कुछ भी आपको नए सीखने हैं फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे इनबॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बता दें। बाय।